मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और जब वो किसी मीटिंग में अपनी बात को रखते हैं तो लगता है कि कोई रोड छाप व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, उनको केवल हिंदू मुसलमान समाज में विग्रह पैदा करना, कैसे एक जातियाँ दूसरे जातियों से लड़ेंगी, केवल यह करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन इस चुनाव में जनता तैयार बैठी है। से संबंधित लोग हैं जिसको पीडीए कहा जाता है। ये लोग पीडीए के लोग दीपावली में, धनतेरस में, छठ पूजा में जो प्रदेशों में रहते हैं, कई स्टेटों में रहते हैं, वो अपने घरों को आए हैं। सरकार को लगा कि ये पीडीए इतना मजबूत है और प्रदेशों से घर आया है, अगर ये मतदान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार की उपचुनाव में कहीं जमानत बचने वाली नहीं। पैर उठ गया है, उनके पास कुछ नहीं बचा है। उनके लिए बचा है बहराइच, उनके लिए बचा है गोरखपुर। पूरे प्रदेश में जहां आप देखो दंगे कराना, असामाजिक कार्य कराना, अव्यवस्था कराना। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्हें गाजियाबाद में महापाप लगता है समाजवादी पार्टी का नाम लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया हुआ है जिससे सपाइयों में भूचाल मचा हुआ है। हम इस बारे में बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव विनोद यादव से कि उनका क्या कहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव जो हो रहा है उसके संबंध में गाजियाबाद में पहुंचे हुए थे और पन्ना प्रमुखों को एक मंत्र दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना तो दूर, नाम लेना भी महापाप है। इसमें समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव विनोद यादव का क्या कहना है, उनसे बातचीत करेंगे। विनोद जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे योगी के इस बयान पर? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप लोगों कि आप लोगों ने इस विषय पे बातचीत करना उचित समझा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और जब वो किसी मीटिंग में अपनी बात को रखते हैं तो लगता है कि कोई रोड छाप व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है। समाजवादी पार्टी लोहिया के विचारों से बनी है। समाजवादी पार्टी नहीं विचारधारा है। इसको नेताजी मुलायम सिंह यादव ने संरचना करके बनाया। इसके लिए गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यकों के कितने लोगों की इससे इतनी उम्मीदें जगी हैं। और आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना पाप है, तो किसको वोट देना चाहिए? क्या रेजांगला की जो दाव नहीं लड़ा था? आपको ये देखना चाहिए कि आपके प्रदेश में कितना जुर्म हो रहा है, जास्ती हो रही है, अत्याचार हो रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये उपचुनाव का समय चल रहा है, प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, उनको केवल हिंदू मुसलमान समाज में विग्रह पैदा करना, कैसे एक जातियाँ दूसरे जातियों से लड़ेंगी, केवल यह करके उपचुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन इस चुनाव में जनता तैयार बैठी है। जब 20 तारीख को वोट पड़ेगा, आप देखो पूरे प्रदेश और देश में कई स्टेटों की चुनाव 13 तारीख को हो रहे हैं। क्या ऐसी आफत आ गई कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में 8 सीटों का चुनाव टाल करके 20 तारीख को कर दिया गया? इसका मुख्य कारण जानते हैं आप लोग? हम आपसे बताना चाहते हैं। एक गरीब पिछड़ा जो पीडीए से संबंधित लोग हैं, जिसको पीडीए कहा जाता है, ये लोग पीडीए के लोग दीपावली में, धनतेरस में, छठ पूजा में जो प्रदेशों में रहते हैं, कई स्टेटों में रहते हैं, वो अपने घरों को आए हैं। सरकार को लगा कि ये पीडीए इतना मजबूत है और प्रदेशों से घर आया है, अगर ये मतदान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार की उपचुनाव में कहीं जमानत बचने वाली नहीं है। इस डर और भय से इन्होंने यहाँ का चुनाव 20 तारीख को कर दिया। अगर कोई और कारण था तो आप 2 स्टेट में उसी डेट पे क्यों चुनाव करा रहे हैं? तो इससे तो ये हताशा ही लगता है कि भाई हताशा में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई है, वह उपचुनाव नहीं कराना चाहती है। आप मिल्कीपुर का ले लीजिए, अयोध्या की सिंगल सीट को रोक दिया गया, एक रीट याचिका पे रोक दिया गया, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। रीट करने वाले ने वापसी कर दी, बयान हल्फी लगा दी, एफिडेविट दे दिया कि हमें इस रीट से कोई मतलब नहीं। इसलिए
कि जब अकेले अयोध्या के मिल्कीपुर का चुनाव कराया जाएगा तो पूरे देश के नेता अयोध्या में आएंगे और अयोध्या जीतने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है नेताओं के आने से चुनाव जीता जा सकता है? किसी भी सूरत में नहीं जीता जा सकता। आप देखेंगे उनको ये लगता है कि छठ पूजा से दूर कर दिया जाएगा, चुनाव तो हम जीत लेंगे। जब 20 तारीख को मतदान होगा और मतगणना होगी तो उनको पता चलेगा कि उस उत्तर प्रदेश की धरती से भारतीय जनता पार्टी का पैर उठ गया है। उनके पास कुछ नहीं बचा है, उनके लिए बचा है बहराइच, उनके लिए बचा है गोरखपुर। पूरे प्रदेश में जहां आप देखो दंगे कराना, असामाजिक कार्य कराना, अव्यवस्था कराना, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्हें गाजियाबाद में महापाप लगता है समाजवादी पार्टी का नाम लेना। और किसान, गरीब मजदूर, बेबस लाचार, आज खेती का समय है, बीज के लिए, खाद के लिए आज जो सोसाइटियाँ खाद बीज देती हैं उन पे सुबह से आकर के जिस तरह से कोविड काल में बैंकों पे लाइन लगी थी, उसी तरह से जहां भी एक ट्रक खाद आई या बीज आई, एक ट्रक खाद बीज 700 बोरी 600 बोरी, और किसानों की संख्या 5000, महिला और पुरुष सुबह से लाइन लगाए हैं। जब तक लाइन का 30% भाग पाता है तब तक उनका बीज खाद खत्म। उनको यह ध्यान नहीं कि यह गेहूं की बुआई का चरम समय चल रहा है, जहां खाद बीज देना चाहिए तहाँ एक पार्टी को कोस रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस सूबे के मुख्यमंत्री जी घबराए हैं, हताशा में हैं, और हताशा का ये बयान है। क्या लग रहा है योगी जी डर रहे हैं या डरा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देना तो दूर, नाम लेना भी महापाप है? आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं। संघर्ष का नाम ही समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनसे लड़ने के लिए हर जगह उपयुक्त है। वो डरने से काम थोड़ी चलता है। संघर्ष की लड़ाई में, देश की आज़ादी में अगर डरे होते चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां, तो क्या देश आज़ाद हुआ होता? आज इस देश की लड़ाई उत्तर प्रदेश या भारत की सरकारों में आपको देखने को मिल रहा है होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और जनता मतदाता आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ये डरने डराने की कोई बात नहीं है। सरकार हताशा में है, वो डर रही है कि अगर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हम हारेंगे तो मेरा पैर कहाँ लगेगा। अभी लोकसभा के चुनाव में तो मेरी बुरी दशा हुई। अगर मैं सही से मतगणना कराता और चुनाव कराता, अगर वो मतगणना सही से कराए होते तो उत्तर प्रदेश में मैं 50 सीट से ऊपर जीतता लोकसभा का चुनाव। और अब तो हम 9 की 9 सीटें 8 जीतने जा रहे हैं। 8 जीत जाएंगे? लगता है जैसे माना जाता है कि उपचुनाव जो है गवर्नमेंट का, तत्कालीन जो गवर्नमेंट होता है उसका होता है। देखिए, सरकार का चुनाव नहीं होता है, उस सरकार का चुनाव होता है जो सरकार जनता के बीच में काम करती है। आप याद करो, नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय जब उपचुनाव होते थे, उस जिले की सारी सड़कें, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, सारा चमाचम होता था। लगता था कि उपचुनाव हो रहा है। लगता तो नहीं कि मुलायम सिंह प्रलोभन देते थे सड़कों को चमाचम करके सारी व्यवस्था। अगर सरकार का विकास, जमीन पे विकास, सड़क बनाना, बिजली देना, सड़कों का निर्माण करना, नहर बनाना, किसानों को खाद बीज देना, बिजली देना, अगर प्रलोभन है किसी मायने में तो प्रलोभन मान लिया जाए। लेकिन हम तो जानते हैं कि पूरे प्रदेश के लोग चाहते थे कि हमारे ज़िले में उपचुनाव हो जाता तो पूरे ज़िले का कल्याण हो जाता। जिस ज़िले में उपचुनाव होता था बिजली 24 घंटा, सड़कें चमाचम, देहात की सड़कें नहीं बसती थी। आज आप सड़क की मुख्य शहर के मुख्य सड़कों पे आप चले जाओ, आप खलीलाबाद के गोला बाज़ार में खड़े हो और आप जो यहाँ से किसी कस्बे के अंदर घुसेंगे आपको लगेगा कि मैं बिहार की सड़कों पे घूम रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में नहीं हूँ। आपके सांसद भी तो हैं समाजवादी पार्टी के, वो क्या कर रहे हैं? अभी हमारे सांसद को हुए कितना दिन हुआ, पहला बजट हमको मिला है। हमारे सांसद ने पाँचों विधानसभा में जो लोकसभाएं की है सब में अपने 5 करोड़ रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और कार्यकर्ताओं से उन्होंने कार्य योजना मांग लिया है कि अपने विधानसभा के जो प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो आवश्यक हैं, उन्हें आप दो। मैं उन्हें स्वीकृत करा करके जनहित में जो आवश्यक है मैं करूँगा। और आप देखेंगे 5 करोड़ और 500 करोड़ में अंतर है कि नहीं अंतर है। एक एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, हमें लगता है कि 80 लाख रुपए जीएसटी में 20% चला जा रहा है। अगर 20% जीएसटी में चला गया तो 4 करोड़ 20 लाख हुए। 5 विधानसभाओं में 80-82 लाख रुपया, 84-85 लाख रुपया हुआ। 85 लाख में विकास का गति कहाँ जाएगी। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि सांसदों को हर विधानसभाओं के हिसाब से पैसे बढ़ा दिए जाए, तब तो विकास हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव विनोद यादव थे, जिन्होंने अपनी बात रखी है
इनकी बात पे आप लोगों का क्या बयान है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।